चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। मैं आपके लिए लेके आता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थ्योरी एग्जाम क्वेश्चन राइटिंग, कंसेप्ट क्लियरिंग फॉर इलेक्ट्रिकल एस्पायरेंट्स। हेलो एवरीवन, मैं हूँ तुषार। स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। आज का हमारा टॉपिक है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, उसका सर्किट डायग्राम, वोल्टेज एंड करंट इक्वेशन, हाउ टू ड्रॉ वेव फॉर्म एंड फेजर डायग्राम, हाउ टू फाइंड वोल्टेज ड्रॉप एंड हाउ टू फाइंड इम्पीडेंस एंड पावर फैक्टर इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट यानी ऐसा सर्किट कि जिस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर है, उसके साथ इंडक्टर या कैपेसिटर या कोई अदर कंपोनेंट नहीं है। तो ये उसका सर्किट डायग्राम है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स यानी कि V अप्लाई किया है और यहाँ पे सर्किट में सिर्फ रजिस्टर है और सर्किट कंप्लीट होने के बाद उसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो दिखाया मैंने I। सो दिस इज द कंप्लीट सर्किट डायग्राम फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नाउ इस सर्किट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कि कई बुक में ये सर्किट ऐसा वर्टिकल दिखाया है, कुछ बुक में हॉरिजॉन्टल। तो ये सर्किट और ये सर्किट दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्सेज सर्किट कंप्लीट है और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है, प्योर रजिस्टर। तो इन दोनों डायग्राम में से मैं सर्किट ए कंसिडर करने वाला हूँ फॉर आवर वीडियो। दोस्तों, ये सर्किट डायग्राम कंसिडर करके हम लोग अभी वोल्टेज और करंट का इक्वेशन देखेंगे। तो जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, यानी ये साइनोसाइडल वोल्टेज है। और इस सर्किट में जो करंट फ्लो रहा है वो है I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी। दोस्तों, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर ऑलवेज इन फेज, यानी कि जो करंट का इक्वेशन जो रहता है, जो हम लोगों को करंट का इक्वेशन पता है वो होता है I इज इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाय 2। लेकिन अभी इसमें प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट जब इन फेज होते हैं तो ये जो पाई बाय 2 होता है वो जीरो हो जाता है। तो उसके कारण मैंने यहाँ पे लिखा है I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी। तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज जीरो फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नाउ हाउ टू ड्रॉ वेव फॉर्म फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो वेव फॉर्म का ऑलरेडी पिक्चर यहाँ पे मैंने पुट किया है। तो मैं आपको वेव फॉर्म निकाल के यहाँ पे दिखाता हूँ। तो वेव फॉर्म निकालने के लिए एक्चुअली इट इज़ ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर। सो यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर कंसिडर करूँगा। यहाँ पे है टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे है वोल्टेज एंड करंट। तो जैसे पता है कि हम लोगों को वोल्टेज एज ए रेफरेंस लेना है, तो वोल्टेज स्टार्ट होगा जीरो से। ओके, सो दिस इज साइनोसाइडल वोल्टेज। नाउ करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो अभी मैं यहाँ पे करंट आपको दिखाऊंगा। सो करंट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो बट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज ऑलवेज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज। तो जितने भी जीरो क्रॉसओवर पॉइंट्स है यहाँ पे वो सेम हो गए। तो यहाँ पे है जीरो, यहाँ पे एक्चुअली 90 है, यहाँ पे है 180, यहाँ पे है 270 और यहाँ पे 360 डिग्री कॉमा जीरो, क्योंकि यहाँ से फिर से वेव फॉर्म रिपीट होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे और यहाँ पे जो डिफरेंस है दोनों के बीच में वो जीरो है। दैट्स वाई फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज और करंट आर सेड टू बी इन फेज। और यहाँ पे मैंने वोल्टेज का भी इक्वेशन लिखा है, V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और करंट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई बाय 2 है। तो ये यहाँ पे कितना है, जीरो है। तो अभी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने फेजर डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, फिर भी समझने के लिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेफरेंस। यहाँ पे मैंने वोल्टेज एज ए रेफरेंस लिया है। उसके बाद इस करंट को आपको दिखाना है। तो वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है, ये क्या है, इन फेज है। इन फेज है यानी कि इन दोनों का जो एंगल है, जो फेज डिफरेंस है वो है जीरो। उसको जीरो दिखाना है। इसका मतलब यही है, ये जो करंट है वो आएगा वोल्टेज के ही अलोंग, लेकिन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा वोल्टेज से। तो ये होगा फेजर डायग्राम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। हाउ टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, उस वीडियो का लिंक मैंने अभी आपको जो आई बटन दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में वहाँ पे दिया है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि अलग अलग सर्किट्स के लिए फेजर डायग्राम निकालने का ट्रिक कौन सा है। अभी नेक्स्ट है वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप पे भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसका जो लिंक है इसी वीडियो के अभी आपको राइट हैंड कॉर्नर में आई बटन पे दिख रहा होगा।
तो उसका भी मैंने ट्रिक बताया है कि कौन सा भी अगर सर्किट हो तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कैसे फाइंड करते हैं। अभी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज ड्रॉप जो है वो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। आप देख सकते हो कि जब वोल्टेज दिया जाता है तो करंट फ्लो होता है, तो रेजिस्टर्स का फंक्शन होता है टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो रजिस्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होता है उसे कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। नाउ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस यानी इम्पिडेंस का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू आर प्लस माइनस जे एक्स। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो अभी हमारा जो सर्किट है इट इज प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो रेजिस्टेंस के साथ कोई भी एक्सएल या एक्ससी नहीं है। इसका मतलब ये जो टर्म है जे एक्सएल या जे एक्ससी नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। तो Z इज इक्वल टू आर प्लस माइनस जे जीरो, इसका मतलब है Z इज इक्वल टू आर। इन वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट impedance is equal to resistance. Now power factor of this circuit, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है cos of phi is equal to cos of 0 is equal to 1, that is power factor is equal to 1 और यूनिटी। यानी कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जैसे पता है कि वोल्टेज एंड करंट का एंगल जीरो होता है, तो ये जो फाई है वो हो गया जीरो। तो आप कैलकुलेटर पे भी अगर करोगे cos ऑफ जीरो तो आंसर आएगा 1। तो इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पावर फैक्टर इज 1 और यूनिटी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 8698316040, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं electricalurja1990@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।